नमस्कार। आज हम वितान में संकलित अध्याय जूझ के अगले भाग को पढ़ेंगे। जब लेखक स्कूल में जाने की बात करता है और उसके दादा उससे वादा करवा लेते हैं कि तुम सुबह स्कूल जाने से पहले खेत में जाओगे, साथ में बस्ता लेकर जाओगे और सीधे छुट्टी के बाद घर बस्ता रखकर फिर खेत में आओगे। तो इस तरह से लेखक तैयार हो जाता है और कहता है, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहे थे, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। तो इस तरह से फिर उसकी पाठशाला शुरू हो जाती है। कहता है, रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। तो इस तरह से जब गर्मी में वो सारा दिन खेतों में लगा रहता था और कड़ी धूप में भी खेत में काम करता रहता था, तो वो समय उसका वे पाठशाला में बीतने लगा। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। लेखक कहता है क्योंकि वो 5वीं में ही एक तरह से, क्योंकि पेपर परीक्षा नहीं दी तो फेल ही हो गया एक तरह से, तो अगली कक्षा में जो उसका नाम पहले ही सबसे पहले लिखा हुआ था, तो इस तरह से जब वो कक्षा में जाता है तो उनकी गली के 2 लड़के ही थे उस कक्षा में जिसे वो जानता था। बाकी सब उसके साथ के लड़के अगली कक्षा में जा चुके थे। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। तो इस तरह से लेकर पुरानी किताब भी ले गए, पहुंच गया था कक्षा में और अनजाना सा एक तरह से बिल्कुल क्योंकि कोई जान पहचान का नहीं, तो एक बेंच पे बैठा था। बस क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही आया था। तो कक्षा का जो सबसे शरारती लड़का था चौहान, उसके सामने आकर पूछता है, भाई तुम क्या गलती से इस क्लास में आ गए हो या नए हो? और पहनावा भी उसका सबसे अलग था। देखे देखे तुम्हारा गमछा। और जो गमछा लेखक ने पहन रखा था वो उसको पकड़ के खींचने लगता और कहता, देखे। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआसा हो गया, तो उदास हो गया यह बात सोच के, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं।
उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गई और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। तो लेखक घबरा गया एक तरह से कि पहले दिन ही उसके साथ ऐसी शरारत हो गई और अब मास्टर का भी डर था। रण नवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे ये? अब लेखक खड़ा होकर कहता, मेरा है मास्टर। कहता, तू कौन है? मैं जकाती, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। तो इस तरह से तो मास्टर कोई बातें बताता है कि किस तरह से उसका गमछा उसकी टेबल पर पहुंचा और फिर वह उसको पिटाई के इरादे से पहुंचता है। तो बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसी मेरी हालत हो गई। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। तो इस तरह से उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा था और एक तरह से जो उसकी स्थिति थी उसने उदाहरण दे के बताया। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी किल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, अर्थात कैसे काम चलेगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। तो इस तरह से सोचता है कि गली के लड़के अगर उसकी मदद करेंगे लेकिन वो भी कमज़ोरों में क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है, वहाँ अपना कोई नहीं है। तो इस तरह से लेखक उदास सा हो जाता है। सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। अगले दिन सुबह फिर उमंग से पाठशाला चला जाता है लेखक। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। तो इस तरह से अब उसका पाठशाला में मन लगने लगेगा और अब उसका काफ़ी बच्चों से परिचय हो जाता है। इससे अगला भाग हम कल पढ़ेंगे।